अपना चैनल D3D। हम आप सभी को आज बता दें कि होली का त्यौहार आने वाला है। 14 तारीख को होली है, लेकिन त्यौहार हर कोई मनाता है। लेकिन उसके विषय में कितने लोगों को जानकारी है कि त्यौहार क्यों मनाया जाता है और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आज हम दिल्ली में आज कुछ जनता से बात करेंगे कि होली 14 तारीख को है, लेकिन होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। देखें जनता का क्या विचार है। अगर जनता का विचार सही हुआ तो आप लोग देखिएगा, लेकिन लास्ट में मैं बताऊंगा कि होली क्यों मनाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से कि होली का त्यौहार रंगारंग त्यौहार होता है और इस रंगारंग त्यौहार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भंग खा के भी उसको बर्बाद कर देते हैं। तो आज हम पूछेंगे कि होली आखिर इतना रंगारंग त्यौहार किस लिए मनाई जाती है। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ पांडे है। होली आने वाली है, ठीक। बहुत ऐसे लोगों को पता नहीं होता है कि होली क्यों मनाई जाती है, तो क्या आप बताएंगे कि होली क्यों मनाई जाती है? देखिए, होली त्यौहार एक सनातनी त्यौहार है और होली मनाना चाहिए हर व्यक्ति इंसान को, जिससे कि क्या होता है कि एक इस होली के मौके पे लोग मिलते हैं, ठीक है। और होली के टाइम पर लोग मिलते जुलते हैं तो लोगों को अंदर एक संभावना एक पैदा होता है, ठीक है, जिससे कि सनातनी त्यौहार है जिसमें हम होलिका। लेकिन मेन मुद्दा होता है होली क्यों मनाई जाती है, किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है? देखिए, होली इसलिए मनाते हैं कि हमारा दिन जो है, हिंदू का सनातनी जो दिन है वो स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग ये मनाते हैं। बस यही आपके लिए कहना चाहूंगा कि खूब मनाइए होली, जिससे कि क्या होता है कि आपके लिए बहुत बढ़िया है होली। काफी अच्छा है, काफी अच्छे लगे आपसे बात करके। जय श्री राम, हर हर महादेव। अच्छा मैम, आप एक चीज बताइए, होली 14 तारीख को है, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को नहीं पता होली क्यों मनाई जाती है। क्या आप बता सकती हैं कि होली क्यों मनाई जाती है? होली भाई यूँ मनाई जाती है क्योंकि राधा कृष्ण जी वृंदावन में होली मनाई है, तब यहाँ होली मन रही है पूरे पूरे देश में, इसीलिए मनती है होली। और किस लिए मनती है? चलिए, और मैं लोगों से पूछूंगा कि होली क्यों मनाई जाती है। रुको रुको, सुनो सुनो, ये जो मान ले एक नौकरी। भैया आपका क्या नाम है? उदय कुमार सिंह। उदय कुमार सिंह जी, एक चीज बताइए, होली 14 तारीख को है, होली आप भी खेलते हैं और पूरे सनातनी लोग खेलते हैं, लेकिन होली क्यों मनाई जाती है, क्या आपको जानकारी है? होली हमारे देश में इसलिए मनाई जाती है कि एक रंग का त्योहार है, जिसमें सारे लोग रंग का त्योहार खेलते हैं, इसीलिए मनाया जाता है। सभी लोग इकट्ठा होकर खुशियां मनाते हैं, इसलिए होली त्योहार मनाया जाता है। भैया आपका क्या नाम है? अब होली क्यों मनाई जाती है? मेरे को नहीं पता। नहीं पता है? होली खेलते हो, नहीं पता है इसके विषय में? एक चीज बताओ, ये जनता होली तो खेलती है, त्योहार तो मनाती है, लेकिन त्योहारों के विषय में नहीं पता होती को त्योहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भैया आपका क्या नाम है? सन्नी। सन्नी जी, एक चीज बताइए, 14 तारीख को होली है, ठीक, लो होली क्यों मनाई जाती है? खुशियों के लिए मनाई जाती है। किस खुशी के लिए? आखिर किस कोई उपलक्ष्य होगा तभी तो होली मनाई जाती है, किस खुशी में मनाई जाती है? पता नहीं। ये हमारे सनातन का एक ऐसा वर्चस्व है कि अपने होली को मनाने के लिए तो होली मनाते हैं, लेकिन उसके विषय में जानकारी नहीं है अक्सर लोगों को कि होली क्यों मनाई जाती है। तो मैं एक चीज लिए आप लोग को जानकारी होना चाहिए, होली 14 तारीख को है और होली के विषय में यहाँ कथा भी हो रहा है मंदिर पे। क्या होली किस लिए मनाई जाती है? नहीं, इतना हमें नहीं पता। ये देखिए, ये हमारे सनातन में एक मुस्लिम संप्रदाय है जो उसके बच्चों को पता होता है कि हमको ईद किस लिए मनाई जाती है, उसके बाद उनके हर त्योहारों के विषय में पता होता है। लेकिन हमारे सनातनियों में इतनी शिष्टाचार और इतनी शिक्षा है कि इन लोगों के विषय में, होली के विषय में भी जल्दी बहुत कम लोगों को ऐसे पता है कि होली क्यों मनाई जाती है। तो मैं और जनता से पूछूंगा कि होली क्यों मनाई जाती है, आप बताएंगी होली क्यों मनाई जाती है? होली तो मनाए जाते हैं, तो जो होलिका जो है ना, हिरण्यकश्यप की बहन है ना, उसकी बहन जो दहन करे थे ना प्रहलाद की बहन, हाँ होलिका, वही इसी की वजह से होली मनाए जाते हैं। देखिए, 4-5 लोगों से पूछा, लेकिन एक माता जी ने सही बताया कि होली क्यों मनाई जाती है। फिर मैं और लोगों से पूछूंगा कि होली क्यों मनाई जाती है। सर आपका क्या नाम है? संतोष कुमार उपाध्याय। सर 14 तारीख को होली है, होली क्यों मनाई जाती है?
भाई हमारा एक धार्मिक प्रोग्राम है ये। अपने अंदर की भावना उस दिन ज्यादा निकालते हैं रंगों के रूप में। ये होली एक समागम है। होली कहा जाता है कि एक रंगारंग त्योहार है जो हर आदमी रंगों से सराबोर हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा वीडियो में कि होली क्यों मनाई जाती है। पहले हम जनता से राय ले लेते हैं कि जनता इस पे क्या बात बताती है कि होली क्यों मनाई जाती है। भैया आपका क्या नाम है? नंद किशोर जोशी। अच्छा जी, आप बताइए कि होली 14 तारीख को है और यहाँ कथा भी हो रहा है। कथा में बताते भी लोग होंगे। थोड़ा कैमरामैन उधर कैमरा की तरफ, मंदिर की तरफ दिखा देना। यहाँ कथा भी हो रही है और यहाँ होली के विषय में बताया भी जाता होगा। तो होली क्यों मनाई जाती है, क्या आपको पता है? जी डेफिनेटली मुझे पता है कि होली क्यों मनाई जाती है। होली एक महापर्व है जो हिंदू लोगों का एक हमारा एक धार्मिक महोत्सव है। इसमें एक भगवान से जुड़ी कहानी कॉन्सेप्ट क्लियर आता है हिरण्यकश्यप और होलिका का, जिसमें इसमें ये दिखाई जाता है। इसमें दो पहलू हैं। पहला कि होली एक रंग बिरंगा त्योहार है जिसमें हर किसी को प्यार से, मोहब्बत से, यहाँ हर किसी को मिलजुल के रहना चाहिए। दूसरा ये है कि आप अगर सही मार्ग पे हो, आप पे बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं। जैसे हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे प्रहलाद, तो प्रहलाद एक सही मार्ग पे थे, उनको बहुत सारी मुसीबतें आ रही थी। हिरण्यकश्यप ने बहुत सारी बाधाएं डाली थी, तुमने भगवान का नाम छोड़ना है, ये करना है। तो इसमें एक जो हमारा मोरल स्टोरी है, मोरल स्टोरी ये है कि अगर हम सही मार्ग पे चल रहे हैं, अच्छाई पे बुराई की अच्छाई का जीत। जी, बुराई पे अच्छाई की जीत। और अगर हम सही मार्ग पे चल रहे हैं तो हमें देर हो सकती है, बट हम अपना जो भी हमारा हम अपना जी सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये एक मोरल स्टोरी है। और उसके साथ साथ एक यहाँ पे जो भागवत हो रहा है एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि भागवत तो कोई कराता नहीं है। सब आजकल के जो युवा पीढ़ी जा रही है, पब में जा रही है, डांस बार जा रहे हैं, बट जो भी भागवत करा रहे हैं उसके लिए मैं अप्रिशिएट करूंगा। एक बार उनके लिए ताली हो जाए। और उसके साथ साथ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हम कुछ भी नहीं तो सबसे पहले हमें अपना इन्वायरमेंट सुधारना चाहिए। इन्वायरमेंट में कैसे सुधारेंगे? जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। जैसे कहने का मतलब है, जैसे अगर मैं मोदी जी की यानी कि आप लोग कह रहे हैं कि बच्चों को अपने धर्म के विषय में, सनातन को अपने धर्म के विषय में नहीं पता होता, लोग बताते भी नहीं है। अब देखो, जैसे पहली बात अगर मैं बात करूं, जैसे मोदी जी ने सफाई का अभियान चलाया था, तो शुरुआत खुद से की थी, खुद से झाड़ू लगाया था। वैसे हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने अंदर वो विचार लाने पड़ेंगे, अपना जो व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। हम अगर कहने का मतलब है कि हम लोग हमारी बातों से नहीं सीखते, लोग हमारे एक्शन से लिखते हैं। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि होलिका दहन अच्छा है, अगर मैं वो चीज कर भी रहा हूँ, तो एक फैक्ट जो आपके माइंड में एक पर्सपेक्टिव बनता है, वही आपके माइंड में ये बनेगा कि अगर बंदा बोल रहे हैं, कहते हैं कि बंदे दो चार लोग हंसेंगे, जब आप में फिर क्वालिटी आएगी, आप इम्प्रूवमेंट होंगे, पीछे लगने के साथ साथ आप अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अगर होलिका दहन से ये सिर्फ एक आर्थिक आपका एक सिर्फ त्योहार नहीं है, ये एक बिजनेस भी चला रहे हैं। बिजनेस कैसे चला रहे हैं? लोग होली में रंग खरीद रहे हैं, और कहते हैं आपका, जैसे अगर बात करूँ, बहुत सारे आपका फूलों से रंग बन रहा है, किसानों को भी फायदा हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है। एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ कोई पिचकारी बना रहे हैं, कोई पिक्चर के, यानी कि आप रोजगार के विषय में आ गए। रोजगार से कई तरह का रोजगार मिलता है। रोजगार भी है। मतलब अगर देखा जाए तो होली हमें बहुत सारी चीजों का, पहला संस्कृति, दूसरा लोगों को प्यार से रहना, अपने बड़ों का आशीर्वाद और संस्कार से हमें डाउन टू अर्थ बनाती है। डाउन टू अर्थ के साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू। तो होली का मतलब जैसे हरा रंग, लाल रंग, ये हमारा ये प्रतीक है कि जैसे हमारे देश में विभिन्न लोग रहते हैं, तो अगर हम प्यार मोहब्बत से होली खेल रहे हैं, तो हम होली जैसे रंग है, रंग जैसे सब लग जाते हैं, तो एक रंग बिरंगा आदमी हो जाता है। वैसे हम इस देश को रंग बिरंगा बना सकते हैं, अनेकता विविधता में एकता। धन्यवाद। आपको इतनी जानकारी है, लेकिन मैं कई लोगों से सवाल पूछा तो होली के विषय में, होली सब कोई खेलता है, लेकिन होली के विषय में जितना अच्छे तरीके से आपने बताया है, इतने अच्छे तरीके से अभी बहुत ऐसे लोगों से पूछा हूँ कि किसी को इसके विषय में नहीं पता है। सिर्फ होली खेलना है, लेकिन होली का मेन उद्देश्य होता है बुराई पर अच्छाई का जीत। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे तो एक दिन की होली मनाई जाती है, 2 दिन की होली मनाई जाती है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, अल्मोड़ा। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 6 दिन की होली मनाई जाती है। 6 दिन की होली में मैंने देखा, मथुरा वृंदावन में 4 दिन की होली मनाई जाती है। जी, हमारे वहाँ 5 या 6 दिन की होली मनाई जाती है। 5-6 दिन की होली में क्या होता है, हम हर किसी के घर जाते हैं, गुलाल लगाया, कहते हैं होली गाई, बहुत सारे गीत मुझे याद थे, अभी मैं गा नहीं पा रहा हूँ, मैं भूल चुका हूँ। तो उसमें जब लोगों से मिलते हैं, उसमें क्या रहता है, चाहे किसी के साथ दुश्मनी हो,
जब होली होती है सब मिलते सब मिल हैं, जाते हैं। सब मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर बात करें इससे फायदा मेरा भी है, मैं लोगों के सामने बोल रहा हूँ, बोलना भी एक बहुत बड़ी बात है। क्या आजकल लोग जिसे अंदर झगड़ा कर लेंगे कोई बात बोलेंगे, लेकिन जब कोई मीडिया के सामने आएंगे ना तो लोग नहीं बोल पाते हैं। जी, देखिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मीडिया एक चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का। आप हमारी बातें लोगों तक ले जा रहे हैं और एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम क्या, हमारे विचार क्या हैं। और देखिए, हम आप सभी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी मीडिया हो तो अपनी बात जब रखेंगे, हाँ ठीक है, टूटी फूटी बात हो सकती है, लेकिन जब रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या बोलना चाहिए। मैं एक बात मानता हूँ, आजकल बहुत सारे कोचिंग क्लासेस है, तो हम अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, सेल्फ डेवलपमेंट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? कोचिंग क्लासेस। वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हमें क्या करना है, वहाँ पे भी हमें बोलना सिखाया जा रहा है। बट यही चीजें हम लोगों में जाएं, लोगों में बात करें, 4 लोग हंसेंगे, 2 लोग हंसेंगे, बट उससे क्या है, पहली बात, मैं चाहे कहीं से आया हूँ, काम धंधे से आया हूँ, तो जो मेरे दिमाग में स्ट्रेस था, मैंने आपके सामने अपनी बातें रखी। मेरे 3-4 बेनिफिट तो मेरा हो गया, आपका बेनिफिट नहीं, फायदा तो मेरा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक जय श्री यू, राम। जय श्री राम। तो होली का पर्व मैं आप लोगों को बता दूं, होली का पर्व जो होता है, बुराई पर अच्छाई का जीत होता है। इसलिए कि जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसको एक वरदान मिला था, चादर। उस चादर को ओढ़ करके वो जिसको अपने गोद में बैठा लेती थी वो जल जाता था। लेकिन जब भक्त प्रहलाद भगवान का पूजन अर्चन करते थे तो हिरण्यकश्यप को जलन होती थी, और हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मरवाने के लिए कई तरह का उपाय किया, पहाड़ों से बिगवाया, गरम लोहे के रॉड में उसको बनवा दिया। उसके बाद जब नहीं मरे तो उन्होंने कहा कि अपनी बहन के गोद में क्यों नहीं इसको बैठा दिया जाए, जो उसके पास चादर है, उस चादर को लेकर के जब बैठ जाएगी तो प्रहलाद जल के भस्म हो जाएंगे। लेकिन कहा जाता है जिसकी अटूट भक्ति होती है भगवान में, उसका बाल बाका कोई नहीं कर पाता है। और यही हुआ जब प्रहलाद को लेकर के उसकी बहन होलिका अपने गोद में बैठी तो प्रहलाद बच गए, क्योंकि भगवान के भक्त थे, उनका अटूट विश्वास था, और वही होलिका जल के भस्म हो गई। इसीलिए कहा जाता है होली एक बुराई पर अच्छाई की जीत है। और होली के दिन खास करके किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो होली के दिन मांस मदिरा का सेवन करता है उसके घर में लक्ष्मी नहीं आती है, उसके घर में कलह होता है। लेकिन हिंदुओं में अक्सर खास करके लोग होली के दिन ही मांस मदिरा का सेवन करता है। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D, मैं दिलीप कुमार मौर्य।